तो चलिए एक आर्ट वर्क करते हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको 10 वाटर कलर के टिप्स बताता हूँ। तो इससे पहले मैं क्रॉस हैचिंग की वीडियो बनाया था और उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही रस्टी ना हो जाऊं, इस वजह से मेरी जो प्रैक्टिस है वो मैंने थोड़ा सा स्केचिंग के ऊपर कर दी। तो ये वाटर कलर के लिए एक लेडी हैं, इनको मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी, जैसा कि आपको पता है कि मैं पुणे गया था, तो पुणे में एक ईरानी कैफ़े है एमेनोरा के आसपास। तो हम वहाँ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, कीमा पाव तो वहाँ ये लेडी बैठी हुई थी और ये एकदम बिल्कुल जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लोग होते हैं उस तरह की ये लेडी थी। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने इनकी एक तस्वीर खींची वहाँ पे। अच्छा सा कंपोजिशन दिख रहा था। और देखिए, एक अच्छा फोटोग्राफर की जो निशानी होती है वो एंटीसिपेट करता है, वो हर वक्त रेडी रहता है। तो जो मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट करके बाहर निकला तो ये हमें बड़ी उससे रेस्पेक्ट की नज़र से देख रही थी और मैं भी इनको बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखा। एकदम से बिल्कुल माताजी जो हैं, अभूतपूर्व छवि थी इनकी, बहुत ही खूबसूरत। और इन्होंने एक ट्रेडिशनल लंबी सी या मोटी सी लाल रंग की क्रिसेंट शेप्ड बिंदी लगाई थी, जो कि मेरे ख्याल से, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन इसको चंद्रकोर बोलते हैं इस तरह के लोगों को। महाराष्ट्रियन लेडी हैं और शायद ट्राइब है कोई चंद्रकोर। और ये जो बिंदी है ये महाराष्ट्र की आइडेंटिटी है और चंद्रमा को दर्शाती है। और प्राइड जो होती है मराठा हिस्ट्री, उसके ऊपर ये बिंदी लगाई जाती है। कभी कभी थोड़ी सी बड़ी बिंदी होती है और मोटी सी बिंदी होती है, उसमें एक चंद्र की तरह एक छोटी सी डॉट भी होती है। तो इन्होंने माथे पे ये बड़ी सी बिंदी लगाई थी, सुंदर लग रही थी और ये हल्की ठंड थी। तो ये फोटोग्राफ मैंने खींची। अब ये देखिए, ये मेरा तरीका है मेजरमेंट करने का। जो दिख रहा है उसको मैं बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ। मैकेनिकल पेंसिल से बना रहा हूँ। और इनके बगल में ये एक बड़ा सा गमला है, उस गमले में कुछ पत्तियाँ, कुछ फूल, मतलब पत्तियाँ ही हैं ऐसे लटकी हुई हैं। और कंपोजिशन है, ये एक अच्छा सा कंपोजिशन से। देखिए, मैं पहले डिसाइड किया कि इसको मैं A4 के पेपर पे बनाता हूँ। और ये नीले रंग की एक बाल्टी दिख रही है, पीछे एक हरे रंग की बाल्टी है और ये ग्रे कलर का गमला है और ये 2 खंबे हैं। तो इनको मुझे पूरा का पूरा एडजस्ट करना है इस पेपर के ऊपर। तो अच्छे से एडजस्ट हो गया। और अभी इसमें थोड़ा बहुत मेजरमेंट है। मैं इसको 2 बार डबल चेक करने के लिए, पहले मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, उसके बाद अब मैं इसको बॉल पेन से बना के, पेंसिल वाली जो ड्राइंग रहेगी उसको मैं हटा दूंगा, मिटा दूंगा। तो ये अब मैं बॉल पेन से बना रहा हूँ। बहुत अपने लाइंस जो है ना, इसमें हैचिंग नहीं डालूंगा, वो कलर से आएगा, टोनल वैल्यू से। तो बॉल पेन से लिमिटेड लाइन, मिनिमम जितना हम निकाल सकते हैं, मिनिमलाइज करेंगे कैसे कैसे वर्ड है। तो ये इनका एक बड़ा सुंदर सा एक एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर हल्की सी एक मेरे को स्माइल सी भी दिख रही है। और इन्होंने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें कुछ पर्पल कलर के बॉर्डर हैं। तो ये मैं उसी लाइन को फिर से एक बार डबल चेक करते हुए नीचे चल रहा हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी गलतियाँ नहीं करी हैं, क्योंकि गलती नहीं करना चाहिए वैसे मैं नहीं करता। तो जो बिगिनर हैं, जो लोग अभी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में या इस तरह की शिक्षा लेना शुरू किए हैं, ये मेरे हिसाब से बिगिनर लेवल है। मतलब पहले के ज़माने में हम लोग फर्स्ट ईयर में एक ग्राफाइट पेंसिल लेके और न्यूज़ प्रिंट भरा करते थे। अब वो ज़माने हट गए भाई। 40 साल से यही होगा थोड़ी होगा, हर चीज़ डेवलप हो गई है। तो अब जो बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं
उनको फर्स्ट ईयर में इस लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है वो बिगिनर का है, सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट है, और सेकेंड ईयर में उनको डिजिटल हो जाना चाहिए, थर्ड ईयर में और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, तो धीरे धीरे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। तो अगर आप अभी भी फर्स्ट ईयर में वहीं पर रुके हैं ग्राफाइट पे, आगे बढ़िए और उठा लीजिए वाटर कलर। सेकेंड ईयर में यू शुड बी वर्किंग ऑन डिजिटल आर्ट। यही मैं पढ़ा रहा था विदेश में। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं और मेरा सौभाग्य हुआ आपको दिखाने का कि विदेशों में क्या स्टैंडर्ड चलता है, अमेरिका में क्या स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, और हैंड्स ऑन है, क्योंकि दिलीप चौबे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 14 साल पढ़ा रहे थे, तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा कि किस लेवल पे फर्स्ट ईयर के बच्चे काम करते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चे जो BFA कर रहे हैं वो वीडियो गेम्स पे काम करने लगते हैं, एनिमेशन पे काम करने लगते हैं, तो ये सब, और उनका भी डिग्री बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ही है। खैर चलिए, मैं अपने देश के बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें और अप स्किल करें, और जितने टीचर्स हैं उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट से बोलें कि फर्स्ट ईयर के बच्चे इस लेवल पे काम करें। मेरे लिए ये बिगिनर है, फोर्थ ईयर में जाके थोड़ी आप एडवांस बनेंगे, फर्स्ट ईयर में ही तो होगा। बेस जितना स्ट्रांग होगा, हम तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां पे तो हम एकदम आग में झोंक देते थे भाई। तपा हुआ सोना आकार लेता है। तो ये हो गया बहुत फिलोसफिकल बातें। अब ड्राइंग पे फोकस करते हैं। तो ये एक एक जो फोल्ड हैं मैं उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन वाला गेम है सारा। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ और ये प्रैक्टिस की चीज़ है जो आप देख रहे हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि इससे पहले मैं काम कर रहा था हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का, लेकिन मेरे ख्याल से वाटर कलर किए हुए करीब 2-3 महीने हो गए थे। तो मुझे चेंज करना पड़ता है अपने आप को, हर मीडियम में, हर माध्यम में मुझे अपने आप को फिट रखना पड़ता है। तो बीच में हैचिंग के साथ साथ मैं एक वाटर कलर का एक ही वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एज प्रॉमिस्ड, मैंने जो बोला था कि मैं जो ब्लेंडिंग वाला टेक्निक है ग्राफाइट वाला, वो मैं बनाऊंगा एक वीडियो। तो मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कि एक ब्लेंडिंग वाला, क्योंकि मेरे को अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, एक ही तरह का काम करते रहेंगे तो एक स्टैंप लग जाता है कि ये दिलीप चौबे जो है ना स्केचिंग का वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन डिजिटल आर्ट के भी वीडियो बनाते हैं, कंसेप्ट आर्ट के भी बनाते हैं, मैट पेंटिंग अभी मैं करूँगा। अब पर्सपेक्टिव वगैरह के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाऊँगा। तो जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनसे पूछिए, कभी मिलिए और उनसे पूछिए कि भैया क्या क्या पढ़े 2 महीने में। जो आप 4 साल पढ़ते हैं ना, ये हम 2 महीने में क्या 1.5 महीने पढ़ा देते हैं भाई। ये गुरु नहीं है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि जो आप 4 साल में पढ़ेंगे वो हम आपको 2 महीने में पढ़ाते हैं। दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, शायद उससे ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्राइंग हो गया, एक झोला था इनका, ये जो चीनी का बोरा होता है ना, प्लास्टिक टाइप का, ये उस तरह का एक झोला था। और निगेटिव स्पेस, ये टिप ऑफ द डे है। आधी चीज़ें तो हम निगेटिव स्पेस से निकाल लेते हैं, जो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वही हमको गाइड करता है। तो निगेटिव स्पेस, जैसे ये हाथ और साड़ी के बीच का जो ड्राइंग है ना, वो हमने सिर्फ निगेटिव स्पेस बनाया। तो निगेटिव स्पेस से करेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ पत्तियां हैं, ये बॉल पेन है। तो जैसा कि वाटर कलर के जो बेसिक हैं, मैं आपको इस वीडियो में 10 टिप देने वाला हूं वाटर कलर के। तो 10 टिप हैं जो कि जो बिगिनर हैं, जो वाटर कलर पे काम करने जा रहे हैं। देखिए, सभी लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग कलाकार हैं। एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट। हम लोग को थोड़ा सा प्रिविलेज मिला कि हमारे घर में किसी को आपत्ति नहीं थी कि ये आर्टिस्ट बने। और सोच लीजिए, आज के दिन में भी लोग सवाल करते हैं, यार आपके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे अलाउ किए आपको आर्टिस्ट बनने में। आज से 40 साल पहले मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया, मतलब एडमिशन लिया। तो
किसी को नहीं पता था कि BFA नाम का कोई डिग्री होता है, और यहाँ तक कि हमारे पापा जो हैं सबको बताते रह गए कि भैया ये BHU में पढ़ रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में इनका बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि हर अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा तो इंजीनियर बन रहा था या डॉक्टर बन रहा था, और मैं आर्टिस्ट बन रहा था। तो आज मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि मैंने हर बैच में, ये 13-14 बैच हो गए, उसमें एक ना एक इंजीनियर को पढ़ाया है। दुनिया कैसे आके गोल मिल जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये वाटर कलर है, ड्राइंग हमारी हो गई। वाटर कलर का जो सबसे पहला टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, यूज लाइट कलर्स फर्स्ट। जो लाइटर कलर होते हैं वो पहले लगा लेते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज मेक इट डार्कर लेटर। डर डर के काम करना चाहिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले एकदम लाइट कलर का टोनल वैल्यू लगा लीजिए और धीरे धीरे उसके बाद उसमें डार्क करिए। तो ये हम ग्रेडियंट मेथड से काम कर रहे हैं। पहले हमने लाइट कलर लगाया, उसके अंदर हमने थोड़े से डार्कर वैल्यू लगा दिए। दूसरा टिप, डोंट यूज टू मच वाटर। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप लगा देंगे ना तो खतरा होता है। और ये जो पेपर है, ये पेपर पानी को एब्जॉर्ब करके काफ़ी देर तक रखता है, तो फिर वो फैलने वाला चक्कर हो जाता है। जैसे ये नाक पे अभी हल्का सा फैल गया। तो डोंट यूज टू मच वाटर। एक्स्ट्रा वाटर मेक द पेंटिंग मेसी। तो आप कम पानी का इस्तेमाल करिए जब भी आप ब्रश यूज कर रहे हैं। तीसरा टिप मैं आपको दे दूं, यूज थिक पेपर। कम से कम 300 GSM का पेपर यूज करिए, और थिन पेपर विल बेंड एंड स्पॉइल द वर्क। अगर आपने 90 GSM 100 GSM का कोई पेपर यूज किया तो वो सिकुड़ जाता है पानी लगने के बाद। तो इस वजह से मैं 300 GSM का पेपर एटलीस्ट यूज करता हूँ। और एक टिप है जो कि बहुत ही सिंपल सा टिप है, जो कि इस वीडियो में आपको नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिस कलर मिक्सिंग ऑन रफ पेपर। एक पेपर चिपका लीजिए जहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हैं और बगल में रख लीजिए। उसमें ना जो भी कलर आप लगाने जा रहे हैं उसको हल्का सा वहाँ पे लगा के एक बार देख लीजिए। डोंट मिक्स डायरेक्टली ऑन द पेंटिंग। मतलब कलर जो आप बनाए ना सीधे सीधे पेंटिंग पे आप लगाएंगे तो अंडू तो होता नहीं है वाटर कलर में। तो इसको ना आप एक हल्का सा कागज, मैं इंकिंग भी करता हूँ ना, तो एक हल्का सा एक बगल में एक पेपर ले लेता हूँ और वो पेपर देखने लायक होता है। मुझे याद है अभिषेक मलसूनी जब हमारे साथ काम करते थे और मेरे तिरंगा की कॉमिक पे इंकिंग करते थे, तो वो जो एक बगल में पेपर लगा के और वो ब्रश को चेक करता था ना, तो वो मुझे बहुत पसंद आता था। वो तिरंगा की कॉमिक से ज़्यादा अच्छा वो जो कागज़ का स्ट्रिप होता था अभिषेक मलसूनी का, वो मैं कुछ दिन तक संभाल के भी रखता था क्योंकि वो अजीब सा डिज़ाइन बन जाता था उसके। तो एक और टिप है जिसको हम टिप नंबर 5 मानेंगे कि लीव वाइट एरियाज ब्लैंक। जैसे कि इनके गाल पे जो हाईलाइट है उसको हमने वाइट छोड़ दिया है, मतलब उस पर हमने कोई पेंट नहीं किया। वहाँ भी हालांकि स्किन टोन था, लेकिन मैंने उसको अनपेंटेड छोड़ दिया। वाटर कलर वाइट कम्स फ्रॉम पेपर नॉट फ्रॉम पेंट। तो जो इनके जहाँ जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम हाईलाइट है, जैसे कि ये जो मैंने पर्पल बनाया ना साड़ी का बॉर्डर, तो साड़ी का बॉर्डर में एक ग्लो जैसा था, तो वो वाला हमने अनपेंटेड छोड़ दिया है। तो वो वाइट वाइट सा चमकीला सा कुछ ऐसा एक इल्यूजन हो जाएगा। एक और टिप देते हैं, पेंट बिग एरियाज फर्स्ट। जो बड़े एरिया है ना, जैसे ये साड़ी का जो बड़ा एरिया है उसको पहले पेंट करते हैं। ये बहुत आप अगर किसी अच्छे वाटर कलर पेंटर्स का वीडियो वगैरह देखेंगे या लाइव इनका डेमो देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि बड़ा एरिया को पहले पेंट करते हैं और बाद में डिटेल्स जो हैं वो सबसे लास्ट में वो डालते हैं। एक और टिप देते हैं, टिप नंबर 7।
वेट फॉर पेंट टू ड्राई, ये एक पेशेंस वाला मीडियम है वाटर कलर। मैं क्या करता था, जैसे वाटर कलर से फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ और 10 मिनट का पोज है, तो मैं बेसिक जो काम है, ग्रेडियंट वगैरह जो बड़े बड़े स्ट्रोक लेने हैं वो सारा मैं लेके, और उसके बाद 3 मिनट पहले अपना छोड़ देता था उसको, और कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का गैप रखते थे, और उस दौरान मैं दूसरे बच्चों का आर्ट वर्क देख के उनको डिस्टर्ब करता था लेकिन एक्चुअल में आई वॉज वेटिंग माई पेंट टू ड्राई, क्योंकि एक कोट करने के बाद ना अगर पेंट सूख जाता है तो अगर गीला रहेगा ना, तो जब आप कलर उस पर लगाएंगे तो स्प्रेड करेगा और अपने आप मिक्स होके ऑटोमेटिकली मिक्स होने लगेगा दूसरे कलर में। तो ये एक टिप है, वेट फॉर पेंट टू ड्राई तो टिप नंबर 8 है कि मिक्स ओनली 2 कलर एट टाइम। ये मैं आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ कि बहुत सारा कलर अगर आपके वाटर कलर के पैलेट में है तो थोड़ा डर्टी सा कलर हो जाता है। मान लीजिए आप 3-4 कलर उसी में घोले पड़े हैं तो थोड़ा सा गंदा कलर आता है। तो कोशिश ये करिए कि एक बार में ना 2 कलर को ही आप मिक्स करिए। ये एक कंट्रोल करने वाली बात है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा खुद ही पैलेट जो है वो गंदा होता रहता है, तो इस वजह से। और मैं एक और, ये टिप इसमें काउंट नहीं होगा 10 में। एक काम ये है कि जहाँ पे आप कलर मिक्स कर रहे हैं ना, एक टिश्यू पेपर रखें ना, उसको कभी कभी उसको पोंछ दिया करिए, एकदम क्लीन कर दिया करिए, नए सिरे से शुरू करिए। तो ये मैं करता हूँ क्योंकि गंदा होता जाता है कलर पैलेट। और एक और टिप दे देते हैं, टिप नंबर 9, मूव ब्रश इन वन डायरेक्शन। ये डिपेंड करता है, हर आर्टिस्ट का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं एक डायरेक्शन में ब्रश को लेके चलता हूँ। इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है। बहुत लोग हैं ना टॉप टू बॉटम लेके चलते हैं, सीधा सीधा ऊपर से नीचे, क्योंकि एक थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहता है। एक डायरेक्शन में ब्रश चलता है तो थोड़ा स्मूथ भी लगता है और क्लीन लगता है, एक्चुअली थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ये आप करिएगा, मतलब करके कभी आप मेरे को दिखाइएगा कि हाँ मैंने एक डायरेक्शन में किया। मैं कभी कभी काफ़ी मैं जैसे पेंट से स्टार्ट करता हूँ, कभी कभी मैं सिर्फ पानी से स्टार्ट करता हूँ। और 10वां नंबर जो 10th टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो है एन्जॉय द मिस्टेक्स। इसके अंदर कुछ गलतियाँ होती हैं, मतलब ये वाटर कलर को कंट्रोल करना, और कभी कभी वाटर कलर आपको कंट्रोल करने लगता है वाटर कलर इज ऑल अबाउट लर्निंग। वाटर कलर जो है, आप एक तरह से कुछ नया कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बहुत टाइम लगता है इसको मास्टर करने में, और इसके अंदर बहुत सारे एक्सीडेंटल इफेक्ट आते हैं कभी कभी बड़ा अच्छा सा लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया। तो एक्सीडेंटल मटेरियल भी है ये, आपको कुछ नए नए चीज़ें दिखाते। कभी कभी जैसे वो फैलने लगता है अपने आप, तो आप क्यों ही कंट्रोल करना, लेट इट बी। तो बहुत तरीके हैं, बहुत सारे अप्रोच हैं वाटर कलर करने का। तो ये मैंने आपको बिगिनर फ्रेंडली, बहुत ही साधारण तरीके से, वेरी सिंपल वे, मैंने आपको 10 टिप दिए वाटर कलर के लिए, बिगिनर के लिए। तो मैं काफ़ी लोगों से वाटर कलर में प्रेरणा लेता था। हालांकि मैं अप्लाइड आर्ट से हूँ, लेकिन मेरे लिए सारे आर्ट फॉर्म ज़रूरी हैं। मतलब अगर आप पेंटिंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो यू मस्ट नो हाउ टू डू स्कल्पचर, यू मस्ट नो हाउ टू डू ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है और चीज़ें बदलती रहती हैं और मार्केट बदलता रहता है। वो आपको अभी तो आप AI से भी आपका सामना होने वाला है, तो कब तक आप एक ही विद्या लेके, एक ही विधा लेके और जीवन व्यापन करने की सोच रहे हैं। वर्सेटाइल होना चाहिए। मैं खुद ही हूँ, देख लो आप। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताता रहता हूँ कि आपको सब कुछ जानना चाहिए, वेदर इज ZBrush और 3D Max, माया, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, ट्रेडिशनल, सब कुछ आना चाहिए। जो भी चीज़ आर्ट से रिलेटेड है, अगर आप ABGC सेक्टर में
कदम रख रहे हैं। यू शुड नो एनीथिंग, मतलब एवरीथिंग। स्टोरी बोर्डिंग आना चाहिए, कॉमिक इलस्ट्रेशन। हाँ, तो मैं बता रहा था किससे किससे मैं प्रभावित हुआ। मैं जब कॉलेज में गया, हालांकि मैं अप्लाइड आर्ट से था, तो एक हमारे गुरुदेव हैं, उनका नाम है एस प्रणाम सिंह। वो वाटर कलर के बादशाह हैं। मिलूंगा तो मैं बोलूँगा कि आप बादशाह हैं। तो वो गुरुदेव हैं हमारे, और प्रणाम सिंह डेमो दिया करते थे पोर्ट्रेट का। हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी के ऊपर उनका पेंटिंग डिपार्टमेंट, अब तो सब बिल्डिंग थोड़ा तोड़ ताड़ दिया गया। तो बीएचयू में एक एमएफए पेंटिंग का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पे वो पोर्ट्रेट वगैरह का डेमो दिया करते थे। तो मैं जाके कभी कभार चुपके से और उनके क्लासेस में सीखा करता था। फिर एक हमारे सीनियर हैं, उनका नाम है संतोष कुमार सीलदा बोलते थे हम लोग। सीलदा की पेंटिंग्स बहुत अद्भुत हुआ करती थी। वो लैंडस्केप बहुत किया करते थे बाहर जाके, बनारस की गलियों में इधर उधर। तो सीलदा का वाटर कलर में लैंडस्केप पेंटिंग, हमसे सीनियर थे, मैं उनका काम देखता था, बहुत प्रभावित होता था। वो उससे कुछ टिप्स भी सीखने की कोशिश की मैंने। एक हमारे सीनियर हैं, 1 साल सीनियर थे, शंभुनाथ गोस्वामी, अप्लाइड आर्ट से थे, लेकिन वो भी अच्छा पेंटिंग करते थे। तो ये लोग हमारे आसपास ही थे, हॉस्टल में भी साथ थे। और संतोष दादा तो बनारस में कहीं रहते थे शहर के अंदर, लेकिन उनके डेमो में देखा करता था, उन लोग के काम देखा करता था। उनके पास काफ़ी पेंटिंग हुआ करती थी। तो ये विद्या मेरे को मैंने बहुत इसके ऊपर काम तो नहीं किया कि मैं लैंडस्केप वगैरह करूं। कुछ तो किया था मैं उस समय बनारस में। वो ये पेपर होते थे और हैंडमेड पेपर हुआ करता था। और एक बात और आपको बताऊं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी, पता नहीं आज भी है, जहाँ पे आपको आर्ट मटेरियल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। वाटर कलर के पेपर, ऑयल कैनवास, कलर्स, एवरीथिंग वाज, हम लोग बोलते हैं ना आर्ट मटेरियल बड़ा महंगा है और ये है वो है। बीएचयू हम लोगों को ये सारे आर्ट मटेरियल असाइनमेंट करने के लिए प्रोवाइड कराती थी, आज भी कराती है। तो क्या ही अच्छा है कि मतलब आर्ट मटेरियल के लिए कोई रोना नहीं रोता। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फीस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और आर्ट मटेरियल भी बच्चों को खुद खरीदना पड़ता है। तो ये है वाटर कलर की विद्या, जिसमें मैं एनकरेज करूँगा जो बिगिनर्स हैं वो इस लेवल से काम शुरू करें, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत आगे जाना है आपको, बहुत लंबी जर्नी है आपकी। और अपने आप को सीमित मत रखिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले फर्स्ट ईयर में आपको पेंसिल से करना चाहिए, सेकेंड ईयर में वाटर कलर और थर्ड ईयर में पता नहीं क्या। तो ये सारी चीज़ें जब आप इस फील्ड में आई गए हैं या आप आ रहे हैं तो लग जाइए। तो ये कैरेक्टर ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो मेरे पास टाइम है। एक डेमो कर रहे थे बिगिनर लेवल के लिए, बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, मालूम मेरे को। तो ये कुछ ग्रेइस ब्लू कलर का एक गमला है, पीछे थोड़ा सा ग्रे टाइप का है, हल्का सा ब्लू टाइप का। तो इसमें मैं भर भर के पानी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कितना इसको भरना है। तो ये ग्रेइस ब्लू है और हल्का सा ग्रेडियंट जैसा आपको फील होगा, क्योंकि ऊपर जो है पानी जैसा है, नीचे आके ये बहुत सारा पानी है। तो यही होता है एक्सीडेंटल, मतलब ज़्यादा देखिए मैं करके छोड़ दिया, थोड़ी देर में ये ड्राई भी हो जाता है। और ये गमले में कुछ ग्रेडियंट है, कुछ छोटे छोटे, कुछ मोटे मोटे टोनल वैल्यू हैं और डार्क वैल्यू है। तो जितना जैसा जो भी टोनल वैल्यू हमको दिख रहा है वो अगर हम इसमें डाल दें, तो जो बैकग्राउंड की चीज़ है ना, बैकग्राउंड पे काम अगर आप कर रहे हैं, हालांकि मैं जब डिजिटल पेंट कराता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि जो चीज़ दूर होती है उसको अगर आपने थोड़ा उसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे तो सामने वाली चीज़ पॉप आउट हो जाएगी। ये एक बेसिक चीज़ है, यही सब चीज़ों से सीखा है मैंने।
तो एक तो वो ग्रे कलर का बकेट हो गया। अब ये एक ब्लू कलर का बकेट है, इसमें भी मैं खूब सारा पानी लेके और इसको मैं एक बड़ी अच्छी सी बाल्टी के अंदर भी एक लाइट आ रही है पीछे से, ये पानी मैंने यहाँ पे ज़्यादा लगाया है और इसको लेट इट गेट ड्राई वाला हिसाब किताब है, मतलब ड्राई होगा तो अपने आप ये ग्रेडियंट जैसा बन जाएगा। और ये जो डस्टबिन है ये ग्रीन कलर का डस्टबिन है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अद्भुत सा मिला मेरे को फोटोग्राफ में। एकदम इंस्टेंट डिसीजन था हमारा कि ये कंपोजिशन बेस्ट लग रहा है, इसको मैं बनाऊंगा ज़रूर। और ग्रीन है, ब्लू है, ग्रे है और बीच में ये अम्मा जी हैं जो कि ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हैं। मतलब इतना अद्भुत सा कंपोजिशन, और ये सब एकदम क्षणिक होता है, ये नहीं कि कोई प्लान करके इस तरह का कोई सेटअप बनाया हो। ये ईश्वर हैं और विद्यार्थी, दिलीप चौबे विद्यार्थी हैं। उनके सामने सरस्वती माता जो हैं उनको गाइड करती रहती है कि बेटा ये कंपोजिशन बनाओ, और तुरंत मेरा कैमरे का वांड चलता है और उसको 1 सेकंड में मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसी समय डिसाइड करता हूँ कि इसके अंदर महाराष्ट्र की खुशबू आनी चाहिए इस कंपोजिशन के अंदर, पुणे की। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट पूना शहर से आ रहे हैं, तो मैंने एक दिन ऐसे किसी से बोला भी संजीव जी से बोला मैंने कि पूना ही ना आ जाऊँ मैं, पुणे में एक अपना ब्रांच खोल दूँ क्या? तो पुणे का इतिहास मैं बताऊं, ये जितना भी आप अमर चित्रकथा देख रहे हैं ना, सब पुणे से बनना शुरू हुआ था। तो ये मैंने हस्ताक्षर कर दिए और उम्मीद है आपको मजा आया इस वाटर कलर पेंटिंग में। तो ये था छोटा सा वीडियो। इसके अंदर मैंने वाटर कलर किया क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है ताकि मेरा रिदम बना रहे। मेन काम हमारा प्रोजेक्ट्स के ऊपर होता है, कॉमिक प्रोजेक्ट्स पे। तो कभी मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लेता हूँ, जितने भी आर्ट मटेरियल हैं। तो ये वाटर कलर था। अभी मैं हैचिंग के ऊपर वीडियो बना रहा था, अभी मैं कैरिकेचर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि वो कैरिकेचर वाली विद्या मेरे से मैं भूल ही जाऊँगा। तो निरंतर चीज़ों को मैं चेंज करता रहता हूँ। वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। किसी ज़माने में लोग एक ही स्टाइल किए जाते थे पूरी ज़िंदगी, वो ज़माने लग गए, बहुत पुरानी बात हो गई। यू शुड बी वर्सेटाइल। अपना एक स्टाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो हर कंपनी में अलग उनका हाउस स्टाइल होता है। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं नेक्स्ट वीक से। बहुत एक्साइटेड हैं, नए लोग जुड़ते हैं और नए तरह की पढ़ाई होती है और फैमिली मेरी बड़ी होती जाती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।